अगले 2 दिनों में पूरे राजस्थान से होगी दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी कुछ और हिस्सों से वापसी के आसार। बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट के आसपास बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र। ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होगी अच्छी बारिश। दो दिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगह गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको विस्तार से बताएंगे देश के किन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तो मौसम विभाग ने किन इलाकों के लिए जारी की है चेतावनी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। अगले 2 दिनों के दौरान पूरे राजस्थान से होगी दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल हैं। अगले 2 दिनों में गुजरात के भी कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के आसार हैं। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट के आसपास बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र। इसके प्रभाव से 2 दिन ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी आज और कल तेज बरसात की उम्मीद। आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी जोरदार बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिन कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह हो सकती है तेज बरसात। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, यानी कि वो कौन कौन से इलाके थे जहां पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक जगहों पर बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर बरसात हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में बरसात हुई। इसके साथ ही ओडिशा में अनेक जगहों पर बादल बरसे। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पानी बरसा। कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसा पानी। आइए अब जान लेते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड में अनेक जगह तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1-2 जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं कोंकण, गोवा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे लुढ़का। ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की कमी आई। देश में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी हमने जाना अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें न्यूनतम तापमान की स्थिति देश में कैसी रही। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा।
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में अनेक जगह न्यूनतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की कमी आई। विदर्भ, कोंकण, गोवा में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे लुढ़का। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार और नारनौल में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए विस्तार से नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां-कहां मौसम रहेगा साफ। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ओडिशा की बात करें तो यहाँ 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी 2 दिन अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। रुक करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कल ज्यादातर जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं असम और मेघालय समेत नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में आज अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 दिन अनेक जगहों पर बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि मराठवाड़ा में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि विदर्भ में कल कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में अभी बारिश के आसार नहीं हैं, जबकि कोंकण, गोवा में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर। यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि तेलंगाना में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं, जबकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगहों पर बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों पर डालेंगे नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। पूर्वोत्तर भारत में इस वक्त अच्छी खासी बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वो अपनी फसलों का ध्यान रखें। साथ ही नई फसलों की बुआई और रोपाई के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में कृषि विशेषज्ञों की क्या है सलाह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। असम के पहाड़ी इलाकों में फूल गोभी की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ रबी मक्के की बुआई करें। असम के पहाड़ी इलाकों में ही गन्ने को सहारा देने के लिए एक साथ 3 से 4 पौधों को बांध दें।
यहीं पर केले के बागों में खरपतवार निकालने का कार्य करें और बागों में बारिश का पानी न रुकने दें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही यहाँ मक्के की बुआई करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही इस समय किसान सब्जियों की नर्सरी भी लगा सकते हैं, जबकि असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा यहाँ अगेती फूल गोभी, मूली और मूंग की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। असम के बराक घाटी इलाके में धान में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं पर इस समय सर्दियों की सब्जियों की बुआई करें। असम के बराक घाटी इलाके में ही ये समय राजमा और मटर जैसे रबी दलहन की बुआई के लिए अच्छा है। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में रहने वाले किसान इस समय रबी मक्का, राई, सरसों, मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए भी समय अच्छा है। वहीं मेघालय के किसान अदरक और हल्दी के अलावा सब्जियों के खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई जारी रखें। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेतों से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें, लेकिन पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। इस मौसम में धान में कीटों की लगने की आशंका है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में जिन किसानों की अगेती धान तैयार हो चुकी है, वो उसकी कटाई कर लें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा आलू की रोपाई भी कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के किसान। आज की फसल में हम बात करेंगे पालक की, जिसकी खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में खास तौर पर पालक की खेती होती है। आइए जानते हैं पालक की बुआई के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ही ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज चाहिए। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दे। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा, लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत में इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। मणिपुर में मूंगफली में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। मणिपुर में ही धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। मणिपुर में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाएं। मणिपुर में अदरक की खुदाई करते रहें। मिजोरम में मौसम साफ रहने पर झूम धान की कटाई जारी रखें। मिजोरम में धूप निकलने पर ज्वार की कटाई करें। त्रिपुरा के किसान मूंग और उड़द में मल्चिंग करें। त्रिपुरा में अमन धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। त्रिपुरा में टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई करें। नागालैंड में मूंगफली की खुदाई और प्याज की रोपाई करें। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब आपको हम बता दें कि पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को कौन-कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। पश्चिमी ओडिशा के असमतल इलाके में मूंग की कटाई करें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। उत्तर पूर्वी ओडिशा के तटीय इलाकों में गन्ने के खेतों से पानी निकालें। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में मूंग और उड़द की बुआई करें। बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में परवल की रोपाई करें। बिहार में ही इस समय मटर की बुआई करें। दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में तोरी और चने की बुआई करें। झारखंड में ही प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। झारखंड में मध्य अगेती और पछेती फूल गोभी की बुआई करें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार में 2 दिन तो आज झारखंड में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तो कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलेंगी गरज के साथ तेज हवाएं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र समेत कोंकण, गोवा में आज कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में और आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।